हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको हिंदी का मॉडल सेट से वो 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। दोस्तों अगर नहीं आए तो आप लोग इसी वीडियो पर आकर आपका जो मन करे दोस्तों वो मुझे कमेंट कर सकते हो। बस आप लोग को ये 30 क्वेश्चन को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? बताइए, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख दिया गया है? तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? बताइए, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो आपका जवाब होना चाहिए रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो आपका जवाब होना चाहिए उषा जो है गद्य कविता से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए एरा। एरा जो है ना, एरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए रुद्र। क्या होना चाहिए आपका? रुद्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ है? बताइए, हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होना चाहिए तुच्छ होना। क्या होना चाहिए इसका जवाब? तुच्छ होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मालती के बच्चे का नाम क्या है? बताइए, सातवां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मालती के बच्चे का क्या नाम है? तो मालती का बच्चे का नाम था मेरे प्यारे दोस्तों टीटी नाम था। क्या था? टीटी नाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका, स्व का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, स्व का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका नंबर क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों का सर्वाधिक प्रचलित है? बताइए, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? बताइए। तो आपका जवाब होना चाहिए यूरोप में। कहाँ होगा दोस्तों? यूरोप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? बताइए, गांव के घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए ज्ञानेंद्र पति। क्या होना चाहिए? ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सो अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, सो अजान एक सुजान के लेखक जो उपन्यास है उनका लेखक का नाम आपसे पूछ रहा है। तो आपका जवाब होना चाहिए बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बताइए, बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो आपका जवाब होना चाहिए मार्क जॉनसन। कौन बोले थे? तो ये बोले थे बेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिसनी कौन है? बताइए, बिसनी कौन है? आपका जवाब होना चाहिए मानक की माँ। कौन होगा? मानक की माँ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो लेखिका होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अभिनेत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? बताइए, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए आकाश पिंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो आपका जवाब होना चाहिए मृग मृग नयनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आज्ञा का
पूरा नाम क्या है? बताइए, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? बताइए, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अनुज बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? बताइए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? बताइए। तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्वर्ग जो है वो शुद्ध शब्द है। ठीक है, पुस्तक है गलत है दोस्तों, अंधेरा भी गलत है और प्रश्न भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, शुद्ध वर्ड में लिखा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? फिर से आपसे पूछ रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बताइए, जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं निषेध वाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? बताइए, निम्न में शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा है, बताइए कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए प्रधान चार जो है वो शुद्ध वर्ड में लिखा गया है, वो शुद्ध शब्द में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? फिर से आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा है कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए प्रियदर्शी जो है वो शुद्ध वर्ड में लिखा गया है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए 25 का जवाब हो जाएगा आपको विकल्प। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, शुद्ध और अशुद्ध शब्द को आप लोग को बहुत ज्यादा ही ध्यान देना होगा, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग मॉडल सेट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन शुद्ध और अशुद्ध वाले क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका 26 नंबर क्वेश्चन आता है कि किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? बताइए, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए हस्तक्षेप करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? बताइए, जानने की इच्छा को रखने वाले को हम क्या कहते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वन में चरने वाले को क्या कहते हैं? बताइए, वन में चरने वाले को हम क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं वनचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? बताइए, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए आलोचक होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था? बताइए, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका जवाब होना चाहिए 1911। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा। जरूर आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।